मॉर्निंग स्टूडेंट, मैंने आपको 5.3 मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए बता रही थी। अब मैं उसके आगे के क्वेश्चन है, देखिए आपको दो क्वेश्चन लिख के दिए। फाइंड dy बाई dx ही करना है। गिवन में आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस साइन ई की पावर एक्स लिखा हुआ है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर ये कौन सी वैल्यू दे रखी है आपके पास? ये है आपके पास प्रोडक्ट रूल की वैल्यू दे रखी है। मैंने क्या करा है, इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। ये हो गया डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई हो गया प्लस डी बाई डी एक्स हो गया साइन ई की पावर एक्स हो गया। फॉर्म में क्या हो गया है, एक्स क्यूब तो एज इट इज है, इसका हो गया 2y और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज और इसका हो गया 3x स्क्वायर। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, x का 1 y का dy बाई डी एक्स हो गया। साइन का होता है cos e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x हो गया है। अब आपके पास वैल्यू कितनी बची है, 2x क्यूब y dy बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके अलग लिखना है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर x cos e की पावर x हो गया। dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाओ, बाकी टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। ये आ गया 2x क्यूब y dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्म बना है e की पावर x cos e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बना है। दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाला, 2x क्यूब y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बच रहा है। अब फॉर्म में क्या बच रहा है, ये तो बच रहा था, उसके बाद आपके पास ये माइनस में चला गया। अब ये वैल्यू भी सिंगल बच रही है, इसको भी मैंने यहीं लिख दी x प्लस वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया है, e की पावर x cos e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का फॉर्म बन गया ये वाला। अब इधर वाला फॉर्म की कैटेगरी क्या है, इसको सिर्फ इसके अपॉन में लेके जाओगे तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल गई। क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रूव नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन के फॉर्म में क्या है, सिंपल dy बाई डी एक्स का ही फॉर्म पूछा जाएगा। तो हमने क्या है, सिंपल फॉर्म निकालने के लिए इसको इसके अपॉन में लिख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x cos e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और होल अपॉन में डाल दिया 2x क्यूब y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। आप चाहो तो उधर एलसीएम ले लो, सिंपल से अरेंजमेंट करोगे तो भी आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पेसिफाई हो जाएगी। चाहे अरेंजमेंट ऐसा करो, चाहे आप क्या करो, इसमें एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो। ये सिंपल है dy बाई डी एक्स का फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, इसमें आपको प्रूव करना है। प्रूव का फॉर्म करना है तो जहां तक आपको प्रूव करने की वैल्यू दे रखी है आपको वो फॉर्म पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके, dy बाई डी एक्स में एक स्टेप कम भी लिखी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वैल्यू क्या स्पेसिफाई हो रही है और क्या सॉल्व हो रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर गिवन में दे रखा था कि साइन y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई लिखा है, ये आपके पास गिवन में दे रखा है। अब यहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू क्या लिखा मैंने, साइन y अपॉन कॉस ए प्लस वाई लिखा है। अब यहाँ x सिंगल फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। यदि ये x की जगह y होता तो हम किसके रिस्पेक्ट में करते, x के रिस्पेक्ट में करते। हमने dx बाई dy लगा और यहाँ कौन सा रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल। सेकेंड फंक्शन तो एज इट इज हो गया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का होल स्क्वायर है, सेकेंड क्या हो गया, एज इट इज हो गया है। अब फर्स्ट का हमने क्या करा है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फर्स्ट एज इट इज हो गया है, फिर हमने क्या करा है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करा है a प्लस वाई के फॉर्म में। तो ये हो गया dx बाई dy का फॉर्म आ गया, cos a प्लस वाई तो एज इट इज हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन
होगा। उसके बाद साइन वाई एज इट इज, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया साइन ए प्लस वाई हो गया। ए का डिफरेंशिएशन 0, वाई का 1 हो गया। ये फॉर्म बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई का फॉर्म बन जाएगा। मतलब dx बाई dy, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बन गया। y से y कैंसिल हो गया, मतलब dx बाई dy की वैल्यू कितनी बन गई है, कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बन गई है। ये तो dx बाई dy निकला है, आपको dy बाई dx निकालना है तो उल्टा लिख दो कि dy बाई dx इक्वल टू हो गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। देखिए जो प्रूव करना था ये वैल्यू आपके पास आ गई है। फॉर्मूला वापस याद रखना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। ये फॉर्म आपको किसका बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब देखिए इसी में 5.3 में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन भी है। अब सब्स्टिट्यूशन है मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 11th का तो आपको याद रखना ही रखना है, पर आपकी 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी हटा दी गई है, तो इसलिए आपको ये बेसिक चीजें डेरिवेटिव के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। देखो फॉर्म क्या है आपके पास, यदि 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दे रखा है तो x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो तो आपको साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। 1 प्लस के फॉर्म में हो तो टेन थीटा या कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में हो तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस टाइप का फॉर्म है तो ये आपको टेन थीटा, ये आपको याद दिलाएगा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अभी इस टाइप का फॉर्म दे रखा है तो ये टेन ए और टेन बी का फॉर्म बनेगा, मतलब टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी का होता है। तो 11th के सारे फॉर्मूले आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में याद रखना है। ये फॉर्म आप अच्छे से देख सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ याद फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, जैसे है साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का, तो वो भी फॉर्म आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि ये सब चीजें यदि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो हमें इजीली ये फॉर्म क्या हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। पर ये चीजें अब आपको इनवर्स से हटा दी गई है, पर डेरिवेटिव में डाल दी गई है, तो आपको ये चीज तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब देखिए उसी में जहां पे मैंने dy बाई dx निकाले थे क्वेश्चन में, उसी में आपको आगे क्वेश्चन दे रखे थे सब्स्टिट्यूशन के, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो एनसीईआरटी में आपको dy बाई dx साथ में निकालने के लिए इसी के नीचे ये क्वेश्चन दे दिए, मतलब आपके पास कम से कम उसमें 8-9 क्वेश्चन है dy बाई dx निकालने के, बाकी 4-5 क्वेश्चन आपके पास ये दे रखे हैं। इसमें देखो चारों क्वेश्चन तो मैंने आपको साथ में ले लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दे रखा हुआ है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो आप सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, x इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूट किया है टेन थीटा। आपको ये फॉर्मूले 11th के याद रखने पड़ेंगे इसके अंदर। मीन्स थीटा इक्वल टू हो गया है tan इनवर्स x हो गया है, ठीक है। ये हो गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या फॉर्म बन जाएगा, यहाँ पर 2 तो एज इट इज है, x की जगह पुट किया है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ रखी है तो ये फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला किसका है। ये साइन के फॉर्म में tan के फॉर्मूला लिखा है, पर साइन के फॉर्म में आता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना यूज था, एक तो आपके पास फॉर्मूला था साइन का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। इसी टाइप से कॉस में भी फॉर्मूला लगता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan के फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्म बन गया आपके पास। कंपेयर करेंगे इन दोनों में तो ये याद रखना, ये इनवर्स से साइन तो कंपेयर में हट जाएगा, बचेगा 2 थीटा।
थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी है। थीटा की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है आपके tan इनवर्स, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। अब करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा है, तो ये आ गया dy बाई dx, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब आपका आंसर आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्म आपका बन गया। क्वेश्चन छोटे हैं पर ध्यान रखने की चीज है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है आपके पास y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। आपने 11th में tan t थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है। tan t थीटा का फॉर्मूला क्या यूज था आपके पास, ये था कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन रहा था। तो यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करा आपने, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, tan इनवर्स x निकल गई है, तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, ये फॉर्म बन गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्म बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। कंपेयर करेंगे, ये दोनों हट जाएगा, y इक्वल टू 3 थीटा बन गया, y इक्वल टू 3 और थीटा की वैल्यू निकाली, tan इनवर्स x निकल गई है। अब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, 3 कांस्टेंट, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड का पार्ट दे दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बोला कि कॉस के फॉर्म में भी अभी tan लिखा है तो वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता ही है। cos 2 थीटा के फॉर्मूले कौन कौन से थे, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था। उसी के फॉर्म में ये फोर्थ फॉर्मूला है। तो हम x इक्वल टू सब्सटीट्यूट करेंगे tan थीटा, मीन्स थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x हो गया, ये हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन गया है आपके पास, ये बन गया है cos 2 थीटा का। कंपेयर करा, इन cos इनवर्स और cos तो हट जाएगी वैल्यू में, मीन्स y इक्वल टू बना 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमने x करा, तो dy बाई dx इक्वल टू हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, सब में 1 प्लस के फॉर्म में भी आ रहा है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन फोर्थ है। अब इसमें मैंने अभी जस्ट फॉर्म भी बताया था कि वैल्यू क्या स्पेसिफाई करोगे, क्या अंडर रूट के पार्ट में यूज करोगे। मैंने बोला था इसके अंदर कि इस फॉर्म का दे रखा हो तो x इक्वल टू सब्सटीट्यूट करते हैं साइन थीटा, मतलब थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, साइन इनवर्स x निकलेगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो y इक्वल टू कितना निकला, साइन इनवर्स, ये हो गया 2, x के प्लेस पे पुट करो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स तो एज इट इज है 2 साइन थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रूट के बाहर निकालोगे तो ये किसका बन गया है, कॉस थीटा का फॉर्म बन गया है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला बन गया है, साइन 2 थीटा का। कंपेयर करोगे साइन इनवर्स से साइन कैंसल, 2 थीटा बना, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, 2 साइन इनवर्स x निकाला है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम x करेंगे तो dy बाई dx है, 2 तो कांस्टेंट है इनवर्स का, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, माइनस तो शायद कॉस में लगता है, साइड में तो लगता है नहीं, तो प्लस 1 अपॉन
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल गया है। तो फाइनल आंसर आप लिखोगे 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है या नेक्स्ट फॉर्म है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।